हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इबादत का अगला भाग कंटिन्यू करने से पहले एक शायरी। शायरी इस तरीके से है कि एक रोज़ बरसात आ गई, फिर उसकी याद आ गई। भीग रहा था ये जहां, आँखों में एक नमी आ गई। मैं भी रो लिया छिप कर, किसी ने पूछा तो बता दिया, उसके नाम की बरसात आ गई। बूंद बूंद टपक गए, पता नहीं कहाँ से ये गम की बारात आ गई। अभी तो मैं भूला था उसे, फिर ये बेबसी की रात आ गई। फिर एक रोज़ बरसात आ गई। कैसी लगी बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के भाग को। इश्क एक तरफा है कि नहीं है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए अनिका ने राधिका को एक क्वेश्चन दिया था। राधिका भी उस क्वेश्चन में घिरी हुई थी। बालकनी में ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों पूछते हैं एक दूसरे से कि इस वक्त ये लोग यहाँ पर, जिस पर दोनों का जवाब आता है कि बस ऐसे ही। अनिका राधिका को उस हालत में देख रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे राधिका को वो सवाल नहीं देना चाहिए था। उसे राधिका से वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अनिका कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रही थी। फिर राधिका को सिर्फ जिस तरीके से वो तड़प रही थी इस सवाल के लिए, इसका जवाब जानने के लिए, उस तरह तड़पते हुए देखकर अनिका थोड़ी सी मुस्कुराती भी है। शायद उसे लगता है कि ये इश्क की उलझन केवल उसकी नहीं है, इसमें राधिका भी बराबर भागीदारी निभाती है। दोनों फिर से खामोश हो जाते हैं। राधिका फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पर अनिका फिर से राधिका को देखने लगती है। उन्हें शिद्दत बड़ी निगाहों से राधिका को देख रही थी। खामोशी। थोड़ी देर तक ये खामोशी इन लोगों के दरमियान रहती है। इसके बाद दोनों ही अपने अपने रूम में आ जाते हैं। अनिका अपने रूम में आने के बाद अपने कामों में लग जाती है। वहीं राधिका इस चीज़ का जवाब देने के लिए अपने डायरी के पन्नों पर आ जाती है। वो नोट करने लगती है चीज़ें। वो पूछती है कि क्या यह एहसास केवल एक दोस्ती के हैं, या दोस्ती से ज़्यादा है, या फिर एक ऐसे रिश्ते का मोड़ ले रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। राधिका इतना तो जानती थी कि ऐसी भी एक कम्युनिटी होती है, क्योंकि मेडिकल की स्टूडेंट है तो उसे पता ही होगा इन चीज़ों के बारे में। आई थिंक अधिकांशतः मेडिकल स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही होता है, तो उसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन था। इसलिए राधिका तो जानती थी, पर क्या ये आइडेंटिटी उसकी है, इसका पता राधिका को नहीं था। एक को तो एहसास हो गए प्यार के, दूसरे को कब होगा इसका इंतज़ार करिए, और देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि राधिका को अनिका से कब प्यार होता है। वो अपने एहसासों को कब समझती है और ख़ुद को कब एक्सेप्ट करती है कि उसकी ये आइडेंटिटी है। देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। राधिका लिखती है। लिखने के बाद वो अपने ही रूम में टहलती है, पानी पीती है और फिर अपने चेयर पे आकर बैठ जाती है। बुक सामने खुले हुए थे। राधिका पढ़ने का ट्राई कर रही थी, पर पढ़ते पढ़ते बार बार उसका ध्यान अनिका पर जा रहा था। अनिका ने जो भी एफर्ट्स किए थे उसके बारे में, छोटी छोटी मेमोरीज जो इन लोगों की थी उस पर उसका ध्यान जा रहा था। अनिका वो अपना काम करती है। काम करने के बाद टाइम होते ही उसका वो सो जाती है। यहाँ पर राधिका वो भी पढ़ाई करती है, ऐसे ही जैसे चल रहा था। उसके बाद वो भी सो जाती है। अनिका जब अगले दिन उठती है तो उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। अनिका उस नोटिफिकेशन को जब देखती है, व्हाट्सएप पे आया हुआ था, उसे देखती है तो अनिका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सुबह सुबह उस नोटिफिकेशन को पढ़कर अनिका काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो खुशी के मारे उछलने लगती है।
थोड़ी सी वो चिल्लाती भी है। उसकी चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर दीपिका और अनिका की माँ उसके रूम पर आते हैं और अनिका को इस तरीके से देखकर वो लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर जो अनिका है वो आती है दीपिका की तरफ और दीपिका को उसके शोल्डर से पकड़कर अपनी खुशी बताने लगती है कि दी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। यहाँ पर दीपिका और उसकी माँ यानी कि अनिका की माँ कहती हैं कि क्या हुआ और तू चिल्लाई क्यों? पता है हम लोग कितना डर गए थे कि कहीं तू गिर तो नहीं गई। ऐसे कौन चिल्लाता है? यहाँ पर जो अनिका कहती है कि माँ मैं तो बस खुश थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर उसकी माँ अपना सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि चिल्लाई क्यों अब ये बता। तो जो अनिका है वो दिखाती है कि वो जो उस पर आया था मैसेज व्हाट्सएप पर, उस चीज़ को दिखाती है अपनी दी को और अपनी माँ को। उस मैसेज को जो पढ़कर है, जो दीपिका है वो तो समझ जाती है कि अनिका क्यों खुश है, पर यहाँ पर जो अनिका की माँ है उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि अनिका इतना क्यों खुश है उस मैसेज को पढ़कर, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस मैसेज को नहीं पढ़ा था। जब वो भी उस मैसेज को पढ़ती हैं तो भी समझ जाती हैं कि अनिका क्यों खुश है, उसकी खुशी का राज क्या है और इतना तेज उसने क्यों चिल्लाया और क्यों कूद रही थी। वो लोग समझ जाते हैं। इसके बाद जो अनिका है वो कहती है कि अब मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है चली जाना, पर अभी रुक जा, नाश्ता करके जाना। तो अनिका कहती है कि माँ टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे अभी के अभी निकलना है और मैं 1 मिनट भी लेट हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी माँ कहती है कि अरे खाना खा के जाना, अभी टाइम है बहुत ज़्यादा। तो अनिका कहती है कि माँ 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, आप लोग जल्दी से जाइए। और ऐसा करके जो होता है वो दीपिका और अपनी जो माँ है उन्हें वहाँ से हटा देती है, यानी कि कमरे से बाहर करती है अपनी खुशी के चलते। इसके बाद वो जल्दी से जाकर फ्रेश होती है, फिर शावर लेती है। शावर लेने के बाद तुरंत ही तैयार होती है, अच्छे कपड़े पहनती है और भागते हुए हॉल में आती है। सभी लोग बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट चल रहा था, पर अनिका सबको इग्नोर करते हुए कार की कीज लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तब तक उसकी माँ कहती है कि खाना तो ब्रेकफास्ट तो कर ले। तो अनिका कहती है कि नहीं माँ, मैं आके कर लूँगी। इतना कहकर वो कार की कीज लेती है और जल्दी से आकर अपनी कार में बैठती है। कार स्टार्ट करने से पहले जो अनिका है वो सीट बेल्ट पहनती है और उसके साथ म्यूज़िक ऑन कर देती है। म्यूज़िक चल रहे थे और अनिका भी कार ड्राइव करना शुरू करती है। गाने के साथ वो भी गुनगुनाना शुरू कर देती है और एक जगह के लिए निकल जाती है। यहाँ पर राधिका जो कि उठ चुकी थी और उसने देखा था कि अनिका कहीं जा रही है और अनिका काफ़ी खुश है और काफ़ी अच्छे कपड़े उसने पहना है आज, यानी कि काफ़ी अच्छे से अनिका आज तैयार हुई है। बालकनी में खड़ी राधिका बस इतना ही देखती है कि अनिका कहीं जा रही है और अनिका काफ़ी खुश है। इससे ज़्यादा राधिका नहीं देख पाती। तो राधिका सोच में पड़ती है कि क्या हुआ, आज ये इतनी खुश क्यों है और इतनी सुबह सुबह कहाँ पे जा रही है। लेकिन उसे तो पता नहीं चलता, इसलिए वो भी अपने कमरे में आ जाती है और अनिका भी जहाँ उसे जाना था वहाँ पर वो निकल जाती है। खुशी और एक्साइटमेंट अनिका के फेस पर थे और अनिका काफ़ी ज़्यादा एक्साइट थी। तब तक एक कॉल आता है। अनिका म्यूज़िक स्लो करती है और उस कॉल को पिक करती है। तो वहाँ से जो पर्सन है वो कहता है कि मैं आ गई हूँ, कब तक तुम आ जाओगी। तो अनिका कहती है कि जस्ट कुछ मिनट बाद मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगी। तो वो पर्सन है कहती है जल्दी आना, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो अनिका कहती है हाँ बहुत जल्दी आऊँगी। इतना कहकर जो अनिका है वो कॉल एंड करती है और ड्राइविंग स्टार्ट करती है, उस पर फोकस करती है और वहाँ के लिए निकल जाती है। कुछ ही मिनटों के बाद जो अनिका है वो एयरपोर्ट पे आकर के रुकती है उसकी कार। एयरपोर्ट पे आने के बाद जो अनिका है वो किसी को ढूंढने लगती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और जिस पर्सन का थोड़ी देर पहले उसे कॉल आया था उस पर्सन को अनिका कॉल करती है। वो पर्सन देखता है कि अनिका का कॉल आया है, बस एक ही रिंग में वो कॉल तुरंत ही पिक कर लेता है और अनिका कहती है कि कहाँ है तू।
तो वो पर्सन कहता है कि तू आ गई? तो अनिका कहती है कि हाँ मैं आ गई हूँ। तुम बताओ कहाँ पर हो? तो वो कहती है कि यहाँ पर, और वो बताती है उसके आसपास की जो कुछ चीज़ें थी, थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया देती है। तो अनिका ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो उस पर्सन को देखती है तो अनिका खुश होती है और भागते हुए उस पर्सन की तरफ आती है। उस पर्सन के हाथ में कुछ बैग्स थे, तो उन बैग्स नीचे रखती है और वो आकर अनिका को हक करती है। अनिका भी उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टाइट हक करती है। ये लोग टाइट हक किए हुए खड़े हुए थे और हक करने के साथ ही जो अनिका है वो पूछती है कि काफ़ी दिनों बाद मिली तू, इतनी भी याद नहीं आई मेरी? तो वो पर्सन कहती है कि काफ़ी ज़्यादा मिस किया तुझे, मैं सब भूल सकती हूँ पर तुझे कभी नहीं। तनिका कहती है अगर ऐसा होता तो कॉल करती। तो वो पर्सन कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो सिर्फ तुझसे मिलने के लिए, वरना मैं नहीं आती। तनिका कहती है और ये दोनों अलग होते हैं। अनिका कहती है कि बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम आई हो। तो वो पर्सन कहती है कि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिल पाई हूँ। और ऐसे हम लोगों ने एक दूसरे को हक किया एक बार फिर। तो अनिका कहती है हाँ। इसके बाद अनिका कहती है कि चलें? तो वो पर्सन कहती है कि हाँ चलते हैं। इसके बाद जो अनिका है वो उस पर्सन के पास बैग्स जो थे उसमें से कुछ बैग वो कैरी करती है, और जो हल्के बैग्स थे वो दूसरी लड़की जो वहाँ पर खड़ी थी वो कैरी करती है। इसके बाद अनिका अपने गाड़ी की तरफ आती है और उन सारे बैग्स को रखती है। बैग्स को रखने के बाद जो अनिका है उस लड़की के लिए जो आई थी उसके लिए गेट ओपन करती है और फिर वो आकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। वो लड़की भी बैठ जाती है और कार का गेट बंद कर देती है। कार में ये लोग बैठे हुए थे। अनिका कहती है कि इतने दिनों बाद आई हो, इतने आसानी से तो जाने नहीं देंगे तुम्हें। तो वो पर्सन कहती है कि मुझे जाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं आई हूँ तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अनिका कहती है कि जी हुजूर, अब हम चलें, गाड़ी स्टार्ट करें? तो वो पर्सन कहती है कि ज़रूर। और ये दोनों हंसते हैं। फिर अनिका कार ड्राइव करती है और ड्राइव करने के बाद अपने घर की तरफ आने लगती है। वो पर्सन कहती है कि आज कोई गाने नहीं बजाएं? तो अनिका कहती है कि आई थिंक तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें उतने सॉन्ग्स पसंद भी नहीं है। तो पर्सन कहती है कि तुम्हें कब से फ़र्क पड़ने लगा किसी की पसंद और नापसंद पे? तो अनिका कहती है कि पड़ता है मुझे भी। तो पर्सन कहती है कि तुम बजाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल उस पर्सन को गाने उतने नहीं पसंद थे। अनिका रोमांटिक सॉन्ग सुनती थी तो उस पर्सन को रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं पसंद थे। पर वो पर्सन कहती है कि बजाओ। ये सुनकर जो अनिका है वो स्माइल करती है और वापस से अपनी म्यूज़िक को चलाने लगती है, बॉलीवुड ऑन टॉप प्लेलिस्ट। मज़े से और बातें करते हुए ये दोनों लोग आ जाते हैं। इसके बाद जो अनिका है वो फिर से अपने घर पर आने के बाद जो कार का गेट है उस पर्सन के लिए ओपन करती है। वो पर्सन भी उतरती है। उस पर्सन का लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था और काफ़ी गर्ली लुक था। लाइक उसने एक अच्छी सी कुर्ती पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप, थोड़ा सा श्रृंगार उसने किया हुआ था और काफ़ी गुड लुकिंग वो लग रही थी। अनिका आती है, कार का गेट खोलती है और वो पर्सन कार से उतरता है। कार से उतरने के बाद जो वो पर्सन है वो अनिका के घर को देखता है। यहाँ पर अनिका उसके उतर जाने के बाद जो भी बैग्स थे उन्हें निकालने लगती है बारी बारी और उसको लेकर कहती है अब चलें? तो वो पर्सन कहती है कि इतना बर्डन मत लो, सर्वेंट आके ले लेंगे। तो अनिका कहती है कि आपके बैग्स हैं, तुम्हारे बैग्स हैं, हम लेंगे, हम उठाएंगे। तो वो पर्सन कहती है अच्छा जी। तो अनिका कहती है हाँ जी। तो वो पर्सन कहती है कि मेरे लिए केयर करना तुम्हारा ये आदत तो नहीं गया? तो अनिका कहती है कि वो कभी नहीं जाएगा। तो वो पर्सन कहती है अच्छा। तो अनिका कहती कोई शक?
तो वो पर्सन कहती है कि नहीं। इसके बाद ये दोनों आते हैं। उस पर्सन के आने की जो खबर थी वो दीपिका और अनिका की माँ को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अनिका की माँ ने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया था। वो आती हैं, उन्हें देखकर जो लड़की है वो झुकती है और उनके पैरों को अच्छे से स्पर्श करती है। मतलब लाइक होता है ना कि आशीर्वाद लेना, ऐसी पोजीशन में वो झुकती है और उनके पैरों को टच करती है, आशीर्वाद लेती है। तो जो अनिका की माँ है वो कहती हैं कि खुश रहो बेटा। तो वो पर्सन कहती है कि जी आंटी। उसके बाद वो उसकी माँ जो थी अनिका की, वो कहती हैं कि काफ़ी बदल गई हो। तो वो कहती है कि नहीं आंटी। अनिका की माँ जो है वो कहती हैं कि पहले से काफ़ी अच्छी लग रही हो, काफ़ी हेल्दी, और चेहरे की चमक तो और बढ़ गई है। तो वो पर्सन कहती है कि नहीं आंटी, वैसे आप भी तो काफ़ी बदल गई हैं, एक भी कॉल या मैसेज आपने मुझे किया। तो अनिका की माँ कहती हैं कि बेटा अनिका करती थी ना आपको। तो वो कहती है कि ये पागल आपको लगता है करेगी, ये मेरे मैसेज और कॉल्स का रिस्पॉन्स देती थी, सामने से इन मैडम का आ जाए कॉल। तो जो अनिका की माँ है वो अनिका की तरफ देखती है। अनिका कहती है कि माँ, मैंने इन्हें इतने सारे मैसेज किए हैं, इतने सारे कॉल्स किए हैं, मजाल है ये किसी भी कॉल्स का रिस्पॉन्स दे दे। 2-3 कॉल्स करने के बाद मैडम का एक कॉल आता था, तब हमारी बात होती थी, वो भी कुछ ही मिनटों के लिए। बाहर जाकर तो ये पूरी बदल गई है, पढ़ाई का भूत इसके सर से उतर ही नहीं रहा है। चलिए बता देते हैं कि ये न्यू पर्सन कौन है। ये पर्सन है अनिका की खास दोस्त। अनिका की जैसे अनु खास दोस्त है, वैसे भी ये है। इसका नाम है शालिनी, शालिनी चौधरी। इन दोनों की कास्ट, अनिका चौधरी और शालिनी चौधरी, दोनों की कास्ट सेम है। और ये अनिका की बचपन की दोस्त है, पर अपनी हायर पढ़ाई करने के लिए जो वो है वो बाहर गई थी, इसीलिए इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती थी। और यहाँ पर जो जो शालिनी है उसकी फैमिली नहीं रहती है। लाइक उसकी फैमिली रहती थी, बट किसी कारण से उसकी फैमिली को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। और यहाँ पर आने का केवल उसका उद्देश्य था अनिका के साथ टाइम स्पेंड करना और अनिका से थोड़ी बातें करना। और अनिका ने कई बार शालिनी को फोर्स किया था कि वो आए और उससे मिले, उसके घर पर आकर रुके। और काफ़ी फोर्स करने के बाद जो शालिनी है वो आई थी अनिका से मिलने के लिए, सिर्फ अनिका से मिलने के लिए। और इसीलिए जो शालिनी है वो अनिका के घर पर रुकी हुई थी। शालिनी के बारे में जो अनिका की माँ है वो काफ़ी अच्छे से जानती थी, और अनिका की माँ के लिए शालिनी काफ़ी संस्कारी और काफ़ी अच्छी लड़की थी, जैसे कि राधिका थी। लेकिन राधिका उनके लिए उतनी ज़्यादा परिचित पर्सन नहीं थी जितनी कि शालिनी थी। अनिका की माँ शालिनी को अनिका की तरह, लाइक अपने बच्चे की तरह ही शालिनी को ट्रीट करती थी। और जो शालिनी है वो अनिका की माँ को खुद की माँ की तरह ही ट्रीट करती थी। तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, बाकी ये क्यों आई है इसका अंदाज़ा कुछ लोगों को लग चुका होगा। बाकी हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये क्यों आई है। और तेज दिमाग वाले उन लोगों को सल्यूट है जो समझ चुके हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। शालिनी कहती है कि आंटी अब यहीं पे बातें होंगी। तो जो अनिका की माँ कहती है कि बेटा तू आ अंदर। और वो जो शालिनी है उसे काफ़ी प्यार से घर के अंदर एंटर करवाती है। यहाँ पर गेट पर खड़ी हुई जो अनिका है वो सारा नज़ारा देख रही थी। फिर अनिका चिल्लाती है पीछे से कि माँ ये कौन सी हरकत है, आपकी बेटी अपने हाथों में बैग्स लेकर खड़ी हुई है, ये नहीं कि उसे भी कहें कि अंदर आ जाए प्यार से। तो उसकी माँ कहती है कि तू तो डेली आती है, वैसे भी तेरे पाँव कहाँ घर पर टिकते ही हैं, तू आ जाएगी, आ जा। तो अनिका कहती है कि माँ आप कितनी बेइज्जती करती हैं, देख तो लीजिए किसके सामने कर रही हैं।
तो शालिनी कहती है कि तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ, नौटंकीबाज, अब अंदर आ जाओ घर के। तो शालिनी की बात जो सुनकर अनिका स्माइल करती है और घर के अंदर एंटर करती है। सर्वेंट्स आते हैं और अनिका के हाथों में जो बैग्स था उस बैग्स को ले जाकर गेस्ट रूम पर रख देते हैं। ये तीनों लोग आते हैं और जो हॉल में सोफ़ा था वहाँ पर बैठते हैं। दूसरी तरफ राधिका के माइंड में चल रहा था कि अनिका इतनी सुबह सुबह कहाँ पर गई है, और अनिका ने उसे बताया भी नहीं। कहीं वो फिर से कहीं के लिए निकल तो नहीं गई 2-3 दिनों के लिए। राधिका ये भी सोच रही थी। फिर ये सोच रही थी कि अनिका इतनी खुश क्यों थी और इतना अच्छे से तैयार क्यों हुई, किसी से मिलने जा रही है। लाइक शक करना होता है ना, वैसी फीलिंग राधिका के अंदर उस वक्त डेवलप हो रही थी। वो अनिका पर शक कर रही थी कि अनिका जैसे खुश हुआ करती थी उसके साथ वो आज क्यों खुश है इतना। अब ये बात उससे अनिका से पूछना था, इसलिए वो मिलने का इंतज़ार करने लगती है। यहाँ पर अनिका, शालिनी और अनिका की माँ काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं और चाय नाश्ता हमेशा की तरह इन लोगों का होता है। अनिका शालिनी से काफ़ी अच्छे से बात करती है। शालिनी अनिका से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करती थी और अभी करती है, और ये दोनों काफ़ी अटैच्ड थे एक दूसरे से। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगले भाग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कहानी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। जुनूने इश्क हो सके तो कल इसका इंट्रो आ सकता है या फिर पहला पार्ट अपलोड होगा। धन्यवाद आप सभी का।